भाई एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट समझाता हूँ कि बेसिकली अपन क्या ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से अपन को कभी वरी या कोई टेंशन हो ही ना। इसके सिंपल से 3 स्टेप रूल है, ठीक है? द फर्स्ट इज़ फिगर आउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब बुरे से बुरा हो क्या सकता है, ठीक है? सारे फैक्ट्स, सिनेरियो और जो भी रियलिटी है उस सिचुएशन की उसको फिगर आउट कर लो और उसके बाद में तुम्हारे माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि हद से हद क्या ही बुरा हो सकता है, ठीक है? सेकंड इज़ फिगर आउट द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तुम्हारा जो भी तुम अटेम्प्ट करना चाहते हो या तुम्हारी जो भी लाइकिंग है या जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है, उसको पहले ये फिगर आउट करो कि भाई वो वर्थ इट भी है करना या नहीं है, ठीक है? अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर सोच के देखो क्या एक्चुअल में तुम्हारा टाइम और एनर्जी उसके लिए वर्थ इट है भी कि नहीं? द थर्ड इज़ फिगरिंग आउट लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देन एक्सेप्टिंग द रियलिटी कि अभी जिस भी तुम सिचुएशन में हो वो कितनी बुरी और फक्ड अप हो चुकी है, ठीक है? देन द इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ यू कैन मिनिमाइज द वर्स्ट केस सिनेरियो। समझे बात को? कि बेसिकली एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो में तुमको 100 रुपए का नुकसान होने वाला है। तो तुम अब ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम्हें 100 की जगह 90 का नुकसान हो, ठीक है? उसके बाद में 70 का नुकसान हो, 50 का नुकसान हो, ठीक है? इस तरीके से तुम अपने वर्स्ट केस सिनेरियो को इम्प्रूव करते जाओ। और अगर तुम्हारा ये हो गया ना भाई, तो बेसिकली तुमको टेंशन या वरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वरी अपन को कब होती है ना, जब भी अपना माइंड बहुत अनसर्टेन होता है, उसके हिसाब से सब कुछ बहुत क्लमज़ी चल रहा होता है, उसको कुछ फिगर आउट ही नहीं हो रहा होता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि सारे फैक्ट्स हर तरफ से आ रहे होते हैं और उसको कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि फैक्ट्स वो उस टाइम नहीं समझ पा रहा होता है। अंडरस्टैंडिंग चली जाती है और वरीइंग की एक सबसे बड़ी सुपर पावर होती है कि ये ना अपने माइंड से कंसंट्रेशन पावर खींच लेती है। तो जब भी देखना, एक बार ट्राई करना कि जब भी तुम किसी बहुत बुरी सिचुएशन में होते हो ना, तब उस टाइम तुमको उसका कोई सॉल्यूशन समझ ही नहीं आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर होती नहीं है उसमें। पर वहीं जब तुम शांति से एक रूम में बैठे होते हो या आराम से गाड़ी चला के कहीं जा रहे होते हो, तब तुम्हारा ब्रेन काम करता है। भाई इसकी जगह मैं ये बोल सकता था, अगर मैं ऐसा कर देता जो मैंने किया उसकी जगह, तो सारी चीज़ें कितनी सॉर्टेड हो जाती। मैं मतलब कितना सही रहता मेरे लिए। तो जब तुम्हारे फैक्ट्स और तुम्हारी जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ को लेके बहुत क्लियर होगी ना, तो सिंपली तुम्हारी वरीइंग धीरे-धीरे कम होती जाएगी और बेटर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ तुम्हारी लाइफ भी बहुत ईज़ी हो जाएगी, बिकॉज़ व्हेन वी आर नॉट वरीइंग, वी आर इन मोर कंसंट्रेटेड मैनर। आज के लिए इतना ही। चलो बाय।